कर रहे हैं। ये कहानी है जो राजा नल और दमयंती के विवाह और कलयुग के प्रभाव के कारण कैसे है जो राजा नल अपना सारा राजपाट हार जाते हैं और वन में भटकते हैं। उसके बाद दमयंती को त्याग करते हैं और उसके बाद राजा नल जो है एक सारथी के रूप में काम करते हैं और ये आखिरी भाग का हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें बृहदर्ष मुनि ये कहानी युधिष्ठिर को सुनाते हैं उनके आग्रह पर कि क्या राजा कि क्या मुनि जी ऐसे मेरे जैसे राजा देखे हैं जो अपने साथ सारा राजपाट हार कर जुए में वन में निवास करता है। तो उसी के जवाब में बृहदर्ष मुनि जी उनको ये कहानी सुनाते हैं राजा नल का, जिसका आखिरी भाग आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थानों में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंतलीपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दिया और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूरी कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बहुत वर्ष नय के साथ अश्वशाला में ठहर कर घोड़े की सेवा में संलग्न हो गए। दमयंती आकुल होकर सोचने लगा कि रथ की ध्वनि तो मेरे पति देव के रथ की ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वार्ष्णेयों उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केसनी तू जा इस बात का पता लगा कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही मेरे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वहीं उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझे कहना। केसनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसनी ने पूछा, बाहुक राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केसनी वार्ष्णेय राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं, उन्हें तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। किसी राजा नल पति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया है। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वह भोजन की चिंता में थी, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ित से जर्जित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्व्यवस्था पर विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए। वे रोने लगे। केसरी ने दमयंती के पास जाकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केसनी तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केसनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आया और दमयंती से कहने लगे, राजकुमार बाहुक तो जल थल अग्नि सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष कहीं देखा है और न सुनी है। यदि कहीं नीचा
द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटे छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो बड़े घड़े पड़े रखे थे वे उनकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का फूला लेकर सूरज की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके इच्छा अनुसार बहता है। वह जब भी अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो बहुचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बहू के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि यह अवश्य ही मेरे पतिदेव है। उसने केसनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बहू के इंद्रसेन और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बहू अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उनके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बहू ने दोनों बच्चे केसनी को दे दिया और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चे के समान ही है, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केसनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसीलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केसनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केसनी को अपनी माता के पास भेजा ताकि माता जी मैंने राजा नल समझकर बार बार बहू की परीक्षा करवाई है। मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया। अब मैं स्वयं उनकी परीक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए आप बहू को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बहू को राजनिवास में बुलाने की आज्ञा दे दी। बहू को बुला लिया गया। दमयंती देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। बहू की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुई थी, केशों की जटा बांध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने बहू पहले एक धर्मात्म पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया। क्या कहीं तुमने उसे देखा? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषेध नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लगी। दमयंती को सावले नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया और न तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब तुम मुझसे बिछुड़ी हो तो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे साप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी अनुकूल पति को छोड़कर जिस पर दूसरे से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा पर बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती की आवाज़ सुनकर भय के मारे थर-थर काँपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर, आर्यपुत्र, पर दोष लगाना उचित नहीं। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्रारब्ध नामक ब्राह्मण अयोध्यापुर के पास ही पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका उचित उत्तर भी दिया था। यह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े के रथ से पहुँच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष की चिंता नहीं किया। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर हमारे वायुदेव भगवान सूर्य और
अन्न के देवता चंद्रमा मेरे प्राण का नाश करने ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। ये सच्ची बात को बतला दे, और यदि मैं पापनी हूँ तो मुझे त्याग दे। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक उज्ज्वलशील व्रत की रक्षा की है। वो हम लोग इसके रक्षक के रूप में रहे हैं और इसी पवित्रता के साक्ष्य हैं। उसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो, कोई शंका न करो, उसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दोनों में बजने लगी शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेश छोड़ दिया और नागराज को टक्का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत प्रवृत्त हो गया। दमयंती राजा नल को पहले के रूप में देखकर उनसे लिपट गया और रोने लगे। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती के गले से लगाया, दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहन दमयंती और राजा नल भी पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया। स्वसंदेह बात में यह समाचार सर्वत्र पहुँच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि वाहक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहार को उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनके सत्कार के साथ उन्हें सुविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल और महीने तक उन्हें नगर में ही रहते तदंतर अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर उस घोड़े से थोड़े से लोगों को साथ ले निषेध देश के लिए रवाना हुआ। साथ हुआ राजा भीमक ने एक ऋतुपर्ण रथ का 16 हाथी प्लस घोड़े 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिला और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल मुझसे खेलो या धनुष पर ड्योढ़ी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अगली बार तुम्हारे धन तथा दमयंती भी जीत लूंगा। ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, भक्ति क्यों हो, भक्ति क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल पहले ही दाम में पुष्कर के राज रत्नों का भंडार उनके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूर्ख, पहली बार भी तुमने मुझसे नहीं जीता था। यह वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे से नहीं मांगना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी सब वस्तुएं और तुम्हारे राज्य का भाग भी दे देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो। मैं कभी तुम पर अपनी आँख टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्षों तक जियो। राजा ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसने अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अच्छा से कीर्ति हो और आप 10,000 वर्षों तक सुख से जीवित रहें। मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदनंतर नर सेना और सेवक कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। नल ही पुष्कर पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से, राजेंद्र, आज हम भी दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने से भेजकर दमयंती को बुलाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत ही वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गए। राजा नल बड़े आनंद के साथ
समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वो भी धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। ऋषि मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों की तुम्हारा राजा और सही संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने युवा करके बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसने अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा। परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण है। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थिति सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज कोटक, दमयंती, नल और विद्योपन की यह कथा कहानी सुनने से कलयुग की पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है। जन्मेजय फिर महर्षि बृहस्पति के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना से उनके पशु को वशीकरण विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। इसी के साथ नल और दमयंती की कहानी समाप्त हुआ। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और इसी के साथ हम अपना बंद करते हैं। नमस्कार।